हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस डायरी में। हर किसी की जिंदगी में सपना होता है कि आगे जाके कुछ ना कुछ बने। इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोग जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर, तो कुछ आईएएस बनकर देश के लिए सेवा करना चाहते हैं। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करना बेहद ज़रूरी है। और आपको आईएएस एग्ज़ाम्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और कैसे 10th और 12th पास करने के बाद आपको क्या क्या एग्ज़ाम देने हैं ये आपको पता होना चाहिए। आईएएस भारत की सर्वश्रेष्ठ पदों में से एक माना जाता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए लाखों स्टूडेंट हर साल एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने दिमाग तेज वाले और स्मार्ट स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको आईएएस एग्ज़ाम्स की कुछ भी जानकारी नहीं होती, फिर भी एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी तरह एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं एक आईएएस ऑफिसर क्या होता है। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस भी कहते हैं। हर साल इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट कराता है। यूपीएससी हर साल करीब 24 सर्विस के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आपको पद दिए जाते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम इत्यादि और भी कई सारे पोस्ट होते हैं, जिसे आपको आईएएस एग्जाम क्लियर करने के बाद दिया जाता है। हर आईएएस ऑफिसर का काम अपने अपने जोन में अलग अलग होता है। आइए अब जानते हैं कौन कौन आईएएस ऑफिसर बन सकता है। कैंडिडेट इंडिया का तो होना चाहिए, पर नेपाल और भूटान के भी कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम से। जनरल स्टूडेंट की उम्र 21 से 32 साल होनी चाहिए। इस कैंडिडेट के स्टूडेंट सिर्फ 6 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। SC/ST के लिए उम्र 21 से 37 साल तक होनी चाहिए और इस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कोई एग्जाम अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। आप जितना बार भी एग्जाम चाहे दे सकते हैं। ओबीसी के लिए एज लिमिट 21 से 35 साल है। इस कैटेगरी के स्टूडेंट 9 बार इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए 21 से 42 साल तक की एज रखी गई है और इस कैटेगरी में जनरल और ओबीसी के लिए कुल 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं। डिसेबल सर्विसमैन और डिसेबल फॉर्म ड्यूटी कैंडिडेट के लिए एज लिमिट जनरल में 37 साल दिया गया है, ओबीसी में 38 साल, SC/ST में 40 साल। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी। अगर आप अभी भी स्कूल में हैं तो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो साइंस, कॉमर्स हो या फिर आर्ट सब्जेक्ट्स हो, आपको सबसे पहले 12वीं पास करनी होगी। जैसे ही आप 12वीं पास कर लें, इसके बाद अब आपको अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें अपना ग्रेजुएशन पूरा करें, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बेहद जरूरी है। तभी आप यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम में बैठ सकते हैं। बिना ग्रेजुएशन या डिग्री के आप इस एग्जाम्स को नहीं दे सकते। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाए तो इसके बाद आपको यूपीएससी एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना होगा, या फिर आप चाहे तो फाइनल ईयर में भी इस एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सभी के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी ही इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है और ये सबसे मुश्किल एग्जाम है। जैसे ही आप यूपीएससी एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद आपको 3 मेन एग्जाम्स को क्लियर करना होगा। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरे नंबर में मेन एग्जाम्स और लास्ट में होता है इंटरव्यू। यूपीएससी एग्जाम्स में अप्लाई करने के बाद अब आपको सबसे पहला एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसका नाम है प्रीलिम्स एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन वाले तो दोनों पेपर 200 के होंगे। तो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होगा, जो कि बेहद जरूरी है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। तो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्जाम को पास करना होगा, जो कि बेहद जरूरी है एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। जैसे ही आप पहले एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद अब आपको मेन एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होंगे, जिसमें आपको रिटन के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होगा। ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस एग्जाम को बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते। तो अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको एग्जाम में टॉप नंबर लाने होंगे। तो आपको आईएएस एग्जाम क्लियर करने के लिए ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे ही आपके दोनों राउंड क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि करीब 45 मिनट का होता है। तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं जो आपसे काफी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं। तो आपको इसके लिए तैयारी करना होगा और आपको इस राउंड को भी क्लियर करना होगा। तो इस तरह आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको हो सकता है अलग से ट्यूशन लेना होगा, या अलग आप सेल्फ स्टडी करके एग्जाम पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
याद रहे ये एग्ज़ाम इंडिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम माना जाता है। अगर आप वाकई में IAS एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो ध्यान लगाकर पढ़ें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। हमारी ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बगल में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुँच सके।